बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आपकी खिदमत में आज एक फक्की कह सकते हैं, एक सफ़ूफ़ कह सकते हैं, एक इंतहाई कमाल की चीज़ है। जिस तरह के पहले मैंने बहुत सारे ग्रुपों में बताया कि ये नुस्खा तो एक कमाल चीज़ है और इसके एक तजर्बे में चीज़ साबित हुई कि जिन लोगों का मिजाज यानी कि सर्द खुश्क होता है उनके लिए तो बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। जिनको अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिस तरह के सेक्स वाली अद्वियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके, और इसी तरह बहुत सारे उनके अंदर जो मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं उनकी वजह से जिगर ख़राब हो जाता है और इसी तरह मैदा ख़राब हो जाता है और मैदे के अंदर जो कि एक सोज पैदा हो जाती, उन सब के लिए तो इंतहाई कमाल की चीज़ है। इसका मैंने कुछ तजर्बा इस तरह किया कि इसमें थोड़ी सी एक और फक्की डाली, एक और सफ़ूफ़ डाला। वो भी इंशाल्लाह ताला आइंदा एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वो मैंने एक बुज़ुर्ग से ली थी और वो बुज़ुर्ग यूट्यूब पे ही मिले थे मुझे और उनका ये नुस्खा इंतहाई फ़ायदेमंद हुआ साबित। उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की और कमाल की वो चीज़ बन गई। और यकीन करें कि आप जब इसे बनाएंगे तो आप ख़ुद ही हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या कमाल की चीज़ है और इतनी ज़बरदस्त ये एक फक्की बन जाती है। ये फ़ायदा जिगर पर भी करती है और इसी तरह ख़ास तौर पर मैदे के ऊपर भी करती है, साले खून भी पैदा करती है और इसी तरह हाज़मे का निज़ाम भी दुरुस्त करती है, भूख लगाती है। तो चलते हैं फिर नुस्खे की तरफ। सबसे पहले जो इसमें जो चीज़ हम ऐड करेंगे, ये चीज़ अनारदाना है। अनारदाने का ख़ास ख्याल रखा जाए। बहुत सारे लोग शरबत इसमें इसका अर्क निकाल लेते हैं और बाकाया जो होता है वो खुश्क करके मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये अनारदाना अगर आप लेके खुश्क करेंगे तो इस लिहाज से ये तो इंतहाई कमाल की चीज़ बनेगी। अगर बाज़ारी लेंगे जिससे उन्होंने अर्क निकाल लिया, और जैसे कि बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो शरबत बना लेती हैं अनारदाने का, और जो बचता है वो खुश्क करके मार्केट में बेच देती हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ, आप ख़ुद ले लें। ये इसमें चाहिए आपको 12 तोला। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हलीला स्याह। तो होती है दो तरह की होती है, एक हलीला स्याह होती है, एक ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन रंग की होती है। हम तो इसमें ब्राउन रंग की डालेंगे और इसकी गिटक निकाल देनी, इसकी गुठली निकाल देनी और इसका हमने सफ़ूफ़ लेना इसमें 2 तोला, यानी कि अगर ग्रामों के हिसाब से देखें तो 24 ग्राम होगा, लिहाजा आम अगर देसी तोले के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 तोला इसमें डालेंगे। और ये भी ख़ास ख्याल रखें कि इसकी जो गुठली है वो इसमें ना जाए, वरना इसका वो रिज़ल्ट नहीं होगा जो आप चाहेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से आप अलहदा से इसकी गुठली निकाल लें। गुठली निकालने के बाद जो बकाया सफ़ूफ़ बचे वो आपका 2 तोला होना चाहिए। और इसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, छोटी नहीं लेनी चाहिए, बड़ी बड़ी लेनी चाहिए और ख़ास तौर पर पुरानी ना हो, तो वरना नुकसान होगा, फ़ायदा ना होगा। लिहाजा इसके बाद हम इसमें इसे भेड़ा भी कहते हैं, ये भेड़ा हम डालेंगे इसमें तकरीबन, ये भी 2 तोला ही इसका सफ़ूफ़ होगा, लेकिन इसकी भी गुठली निकालनी नहीं है। गुठली निकालने के बाद ये भी 2 तोला ही होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद इस चीज़ को मैंने बार बार ट्राई करके देखा। जब इसकी गुठली आ जाती है तो इसका वो रिज़ल्ट नहीं रहता जो होना चाहिए। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इसकी गुठली वगैरह अच्छे तरीके से निकाल लें और कोशिश करें कि गुठली ना जाए इसमें। और उसके अलावा इसमें हम डालेंगे इसका सफ़ूफ़, लेकिन ये धूप में अगर सुबह 10 बजे से लेकर यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक धूप में रखेंगे तो इसका और अच्छा रिज़ल्ट हो जाएगा इस सफ़ूफ़ का। तो इसी तरह काला ज़ीरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में काला ज़ीरा मिलता है, लेकिन काला ज़ीरा कुछ लोग तो बरीक बेचते हैं, कुछ लोग इससे भी गया गुज़रा बेचते हैं। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा तलाश करके इसमें काला ज़ीरा डालेंगे। काले ज़ीरे के तो फ़ायदे बेशुमार हैं, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये अपनी मिसाल आप है।
अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत रखी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक ताकत रखी। तो काला ज़ीरा इसमें हम वो भी डालेंगे, इसमें 2 तोला, और अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ी के लिहाज से तो फिर इसमें हम 24 ग्राम डालेंगे। तो ये हम 2 तोला डालेंगे। ये भी मैंने पहले कह चुका हूँ कि बहुत सारे ग्रुपों में इस हवाले से बात हुई थी कि भाई ये वही नुस्खा है जो कि एक सेक्स पैदा करता है। जब सेक्स पैदा उसी वक्त करेगा जब आपका हाजमा ठीक होगा, आपके अंदर खून पैदा होगा और आपका रंग भी ये साफ़ करता है। तो ये हमने डाला इसमें काला ज़ीरा। अब आ गई बारी जिस तरह के सफ़ेद ज़ीरे की। तो सफ़ेद ज़ीरे का भी एक आपने अच्छा लेना है, मट्टी से पाक हो और बेहतरीन लेना है, और मट्टी से जो पाक हो, और कोशिश करें कि इसका आपने किसी छाननी से छान लें और इसमें जो बारीक हो वो भी निकाल दें, कुछ मरे दाने भी होते हैं उसे निकाल दें, और जो मोटा मोटा हो वो ले लें। और ये भी हम 2 तोला डालेंगे। इस हवाले से ये मोटापे को भी कम करती है क्योंकि दोनों ज़ीरे इसमें शामिल हो गए हैं, और ख़ाम चर्बी जो सर्दी तरी की वजह से पैदा होती है उसे भी ये निकाल देती है। लेकिन चंद एक दिन इस्तेमाल करने से इसका फ़ायदा होगा, खाते ही फ़ायदा नहीं होता। कम से कम 10-15 दिन आप इसे मुसलसल जब इस्तेमाल करेंगे, और जब वो दूसरा सफ़ूफ जो इसमें डालेंगे, जो मुझे एक बुज़ुर्ग से मिला था और उन्होंने कहा जी मैंने 20 साल से वो बना रहा हूँ, तो वो भी इसमें डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और तेज़ करने के लिए वो डालना ज़रूरी है। तो अब इसमें जो अगली आइटम है वो हम डालेंगे इसमें स्माकदाना। स्माकदाना एक सिट्टे की तरह होता है, पैदाइश ये तो यूरोप से आता है लेकिन एशिया में बहुत कम होता है। तो ये हम स्माकदाना भी इसमें हम 2 तोला डालेंगे। और इसकी भी ये ख़ासियत होती है कि अक्सर ये जो पंसार स्टोर होते हैं वो पड़ा पुराना हो जाता है, लोग पुराना ही दे देते हैं, लेकिन उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहता। तो कोशिश करें कि आप इसका भी एक जायज़ा ले लें, कि इसमें कोशिश करें कि ज़रा ढूंढ के ले आएँ कि इसे थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। वही कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर उसका होना चाहिए बेहतरीन। और जब ये पुराना होता है तो इसका रंग स्याह हो जाता है, तो इसके अंदर एक खटास होती है, जो खटास है वो कम हो जाती, और इसका जायका भी हल्का हल्का सा कड़वा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है, लेकिन वो डाल लेते हैं लेकिन उसका कदर फ़ायदा नहीं होता। इसमें स्माकदाने का कलर ऐसा होना चाहिए। जब ये कलर ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो बेहतरीन बनावट पैदा होगी, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होगा। तो ये भी हमें 2 तोला चाहिए। अंग्रेज़ी के अगर देखा जाए तो वो 12 ग्राम होगा, देसी का 1 तोला 2 तोला होगा। तो इसमें हम 2 तोला स्माकदाना डालेंगे, और इसी तरह इसमें जो एक है नमक डालेंगे। नमक भी इसमें 20 ग्राम ही होगा, 20 ग्राम कह रहा हूँ, 24 ग्राम, और इसी तरह 2 तोला इसका वज़न होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने पाउडर कर लेनी है, पाउडर करके इसका सफ़ूफ तैयार कर लें, और कोशिश करें कपड़ छान हो जाए, अगर ना हो तो 80 नंबर छानने से निकाल लें। निकालने के बाद इसे महफूज कर लें किसी ऐसी बोतल में जहाँ पर इसका जिसके अंदर नमी ना हो। तो ये तमाम चीज़ों का पाउडर करके इसके अंदर आप वो सफ़ूफ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जनाबे वाला आपने 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम और 6 ग्राम 12 बजे इस्तेमाल करेंगे तो इससे भूख बढ़ेगी और जिस्म में एक साल खून पैदा होगा। और इसी तरह ये जो ज़कावती हिस्स के मरीज़ हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पर मैदे के अंदर जो अल्सर है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और ये भी अगर इसमें नमक ना डाला जाए तो ये खून को भी रोकता है, जैसे बवासीर। तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद है, और लिहाजा इसे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जिनको हमल के बाद अक्सर उल्टियाँ वगैरह आती रहती हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और इसी तरह जिनको क़ुव्वत बा का मसला है और लंबे अरसे से मसला, बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करें लेकिन फ़ायदा नहीं हो। लेकिन इसमें 3 चीज़ें मैंने शामिल की। एक तो ये मैंने बादाम का शरबत यानी कि सरदाई का शरबत इस्तेमाल किया, सुबह शाम वो देते रहे खाली पेट, और खाना खाने के बाद ये, यानी कि वो जो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बना के दूंगा एक वीडियो, वो इंशाल्लाह ताला आप जब देखेंगे
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سالہ خون بھی پیدا ہوگا، فائبر کی کمی بھی ختم ہوگی، اور اسی طرح فولاد کی کمی بھی ختم ہوگی۔ تو انسان کے جب جسم میں سالہ خون بنتا ہے تو بہت ساری خلطیں جو ہوتی ہیں وہ پیدا بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے کرنا کچھ اس طرح کہ اسے کم سے کم 40 دن تک 50 دن تک آپ استعمال کریں۔ تو اس کے علاوہ اس کا فائدہ تو بے شمار فائدے ہیں، جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ مختلف تجربے کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے بنائیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک شیئر ضرور کیجیے، اور مختلف گروپوں میں بھی یہ نسخہ شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ لہٰذا یہ نہیں، میں یہ جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے بہت ساری نیکی کا خزانہ عطا کرے گا، کیونکہ یہ حق کی بات ہے اور طب کی بقا کے لیے تو بات ہونی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں نے جتنے بھی نسخہ جات یوٹیوب پر اور مختلف گروپوں میں دیتا ہوں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔